स्टूडेंट्स, आज हम लोग को सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। क्लास 10 का टॉपिक है। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो आज मैं बताऊंगा कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस वर्ड में अंतर क्या है। एक क्लास 9 में पढ़ना है और एक क्लास 10 में पढ़ना है। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मतलब होता है ऑल पार्ट्स आर इक्वल, सभी भाग आपस में, ऑल पार्ट्स आर इक्वल, सभी भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बट सिमिलरिटी, सिमिलर वर्ड से बना है सिमिलरिटी। तो सिमिलर वर्ड का मतलब होता है एक तरह का दिखने वाला, एज लाइक एज, है ना, जो एक तरह का दिखता हो। जैसे कि ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों एक तरह का दिख रहा है, दोनों एक त्रिभुजाकार है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हम कॉन्ग्रुएंस कब बोलेंगे, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो हम बोलेंगे बोथ आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मतलब होता है कि इस ज्योमेट्रिकल फिगर को उठा के इस ज्योमेट्रिकल फिगर पर रख दे तो पूरी तरह से क्या करे, इसको ऑक्युपाई कर दे, ढक दे, उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस। सिमिलर वर्ड का मतलब क्या होता है, एज लाइक एज, एक तरह का दिखने वाला, बड़ा साइज हो छोटा साइज हो, लेकिन दिख कैसा रहा है, एक तरह का, तो उसको हम बोलेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। हमारा टॉपिक है आज का, है ना। क्लास 9 में हमने कंडीशंस एंड रूल्स पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का। क्लास 10 में हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कंडीशंस एंड रूल पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशंस इसमें है ना। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, इसका कुछ ना कुछ कंडीशन होता है ना। उस कंडीशन के अलोंग हम काम करेंगे, है ना। तो कंडीशंस फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हमारा टॉपिक होगा। पहला टॉपिक क्या हुआ कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो हमने सिमिलर वर्ड का मतलब समझा कि एक तरह का दिखने वाला को क्या बोलते हैं, हम सिमिलर बोलते हैं। अब सिमिलर उसको निकालेंगे कैसे, है तो उसका कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशन फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, है ना। देखिए, There are three conditions for the similarity of triangle। यहां तीन कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है हमारा ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल। पहला कंडीशन क्या है, ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल। इसके ये कहने का मतलब है कि अगर ये ट्रायंगल हमारा एबीसी है और ये ट्रायंगल हमारा डीईएफ है, ये हमारा कौन है, एबीसी, और ये हमारा क्या है, डीईएफ। तो बच्चों ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड। अगर दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो, रेस्पेक्टिव साइड का रेशियो, ट्रायंगल है तो कितना साइड होगा, 3 साइड, इसके 3 साइड और इसके 3 साइड का रेशियो आपस में बराबर हो जाए, देन हम कह सकते हैं कि बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल। तो आप रेशियो कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, बड़ा वाला साइड कोई AB ले लो, छोटा कोई साइड DE ले लो, और AB बाई DE का वैल्यू मान लो कि AB बाई DE का वैल्यू अगर BC बाई EF के बराबर आ रहा हो और AC बाई DF के बराबर आ रहा हो, तो हम बोलेंगे कि बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल। आप ऐसा नहीं कि AB को ऊपर रखो, माने तो DE को ऊपर रख दो, DE बाई AB, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका क्या करोगे, EF बाई BC, है ना। फिर इसका क्या करोगे, DF बाई AC। देखिए, मेरा ये सिर्फ समझाने का मतलब है कि आप साइड का जो रेशियो लेंगे ना, वो बराबर अगर आ गया तो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय सिमिलरिटी रूल। कभी कभी आपको ऐसा हो कि AB है ना, EF के बराबर होगा, है ना, और BC जो होगा वो DE के बराबर होगा, लेकिन रेशियो क्या उसका बराबर आना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे हम काम करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आपको लेके हम बताते हैं कि मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना। देखिए, या 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, ओके। फिर ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है ना। एज फॉर एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं ना, आपको सिर्फ ये समझाना हम चाह रहे हैं कि रेस्पेक्टिव रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, है ना। देखिए, और ये ट्रायंगल हमारा DEF, ये हमारा हो गया ABC, ये हमारा हो गया DEF। मान लो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है हमारा 4 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। देखो, यहां पर रेस्पेक्टिव रेशियो आपको निकालना होगा, है ना। तो ये AB है, इसका वैल्यू 10 के बराबर है, और यहां पे ये क्या EF है,
तो ए बी बाई ई एफ का जो रेशियो है, ए बी बाई ई एफ का रेशियो 10/5, फिर हम क्या करेंगे बीसी बाई डी एफ का रेशियो क्या है, आपस में बराबर है 8/4, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे एसी बाई डी। तो जहां जहां आपको रेशियो दिखाई दे रहा हो आप उस रेशियो को लेके चलेंगे। जैसे हमने यहाँ क्या किया 10/5, यहाँ कितना हुआ 8/4, यहाँ कितना हुआ 6/3। अब कट करके देखो सबका वैल्यू कितना 2 के बराबर। इसका मतलब रेशियो क्या है, यहाँ बराबर आ रहा है, तो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल। क्लियर। अब हमारा नया है कंडीशन, 3 कंडीशन मैंने बोला है। तो पहला कंडीशन क्या हुआ ट्रिपल एस। अब हुआ हमारा एस ए एस कहने का मतलब होगा साइड एंगल साइड। तो कॉन्ग्रुएंस में हम बराबर लेके चलते हैं, सिमिलर में हम साइड का रेशियो लेके चलते हैं, है ना। तो ट्रिपल एस में क्या हुआ, अगर एक ट्रायंगल का तीनों साइड का रेशियो अगले ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो क्या हो, रेस्पेक्टिव रेशियो क्या हो, बराबर हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल से क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब हमारा नया कंडीशन जिसका नाम क्या है एस ए एस साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। देखिए कैसे होगा, इसको भी समझिए। देखिए कूल डाउन, एस ए एस सिमिलरिटी रूल, है ना। तो देखिए एस ए एस सिमिलरिटी रूल, एस का मतलब क्या हुआ साइड, ए का मतलब क्या हुआ एंगल, और एस का मतलब क्या हुआ साइड। यानी दो साइड का रेशियो अब बीच का रेस्पेक्टिव एंगल आपस में बराबर हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस ए एस सिमिलरिटी रूल। देखिए ये ट्रायंगल हमारा क्या हुआ एबीसी, क्या हुआ एबीसी, और ये कितना हुआ डीईएफ, तो ये हुआ ए बी सी और ये डीईएफ। अगर हम ए बी बाई डीई का रेशियो ले रहे हैं और ए बी बाई डीई का रेशियो ले रहे हैं, है ना, और ए सी बाई डीएफ का रेशियो ले रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल कौन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ एंगल ए और यहाँ एंगल डी। अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है तो इसका यह मतलब है कि बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस ए एस सिमिलरिटी रूल। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डीईएफ के। समझ गए, हाँ। तो ये हमारा एस ए एस रूल हुआ, यानी कि ए बी साइड बाई डीई साइड का एक रेशियो और ए सी साइड बाई डीएफ साइड एक रेशियो। दोनों के बीच का एंगल कौन होगा, एंगल ए, इन दोनों का कौन होगा एंगल डी, ये दोनों का आपस में बराबर है, तो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस ए एस रूल। अब हमारा सबसे लास्ट रूल है, बहुत ही आसान है, जिसको हम ट्रिपल ए बोलते हैं, लेकिन उसको डबल ए ही समझेंगे। क्यों, इसका कारण बताते हैं। देखिए देखिए यहां है ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल को हम क्या समझेंगे, ट्रिपल ए को हम डबल ए ही समझ के चलेंगे। ऐसा क्यों, देखिए अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल डीईएफ है, अगर दोनों ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो जाए, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल ए एंगल डी के बराबर, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, तीसरा एंगल बराबर हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल लेके चलो, मान लो एंगल बी 70 है तो एंगल ई 70 है ना। एंगल ए अगर 50 है तो एंगल डी 50 है, तो ऑटोमेटिक एंगल सी है वो 60 हो जाएगा, और ऑटोमेटिक एंगल एफ कितना होगा 60 हो जाएगा। बिकॉज दो एंगल तो बराबर है, इसको हम डबल ए लेके चलेंगे, है ना। दो एंगल अगर बराबर आ गया तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाएगा, है ना। तो डबल ए सिमिलरिटी रूल, इसको हम बोलेंगे अगर बोथ ट्रायंगल्स के दो एंगल आपस में बराबर हैं, देन बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय डबल ए सिमिलरिटी रूल। ओके, जैसे ट्रायंगल एबीसी का एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है, और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है, तो हम बोलेंगे बाय डबल ए सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। देखो ए किसके बराबर, डी के बराबर, डी किसके बराबर, ई के बराबर, और सी किसके बराबर, एफ के बराबर। आ गया। तो तीन कंडीशन है सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल की, समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं बीपीटी,
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको